पाकिस्तान का जोहरी दफा, एटॉमिक पावर, तहफ़्फ़ुज़ या खतरा नहायत हसास, मालूमाती और कौमी अहमियत का हामिल मौजू है। पाकिस्तान का जोहरी दफा क्या हमारी सलामती का ज़ामन है या खित्ते के लिए खतरा है? हम तारीख, मौजूदा सूरत हाल, आलमी खदशात और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का तफसीली जायजा लेंगे। सबसे पहले तारीखी पस मंजर। 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा का जोहरी तजर्बा किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम में तेजी शुरू कर दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और कोहिटा रिसर्च लेबॉरेटरी की क़यादत में तेजी से पेशरफ्त हुई। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने चागी में 5 जोहरी धमाके करके दुनिया में 7वीं एटमी ताकत और मुस्लिम दुनिया में पहली एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया। यह सिर्फ दवाई मकसद के लिए था, किसी जारहाना इरादे के लिए नहीं था। जो हमारी मौजूदा जोहरी सलाहियत है, इसका मैं आपको अंदाजा बताता हूं। तकरीबन 160 से 170 के करीब हमारे पास न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसकी डिलीवरी का मैकेनिज्म बैलिस्टिक मिसाइल हैं, शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, क्रूज मिसाइल्स हैं, राद मिसाइल है, बाबर मिसाइल है, सबमरीन से फायर होने के लिए बाबर 3 है, और इसको कैरी करने के लिए हमारे पास मिराज त्यारा है, F-16 त्यारा है, जो हमारी एयर से डिलीवरी करेगा। न्यूक्लियर कमांड का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। पहले आपसे यह डिस्कस हुआ कि हम इन वारहेड्स को इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। इन जोहरी हथियारों की कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है? NCA, नेशनल कमांड अथॉरिटी, असला के इस्तेमाल का वाहिद मजाज अदारा है, जिसके पास हमारे एटमी हथियारों का कमांड एंड कंट्रोल है। तमाम डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के निगहबान जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के पास है, SPD। निजाम महफूज, जिम्मेदार और आलमी मेयार के मुताबिक है। एटमी दफाई हिकमत अमली पाकिस्तान की क्या है? हमारा शुरू से यही असूल रहा है कि हमारे पास सिर्फ उतने हथियार मौजूद हैं जो दुश्मन को हमले से रोक सकते हैं, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही रहा है कि रियासत की बका को अगर खतरा हुआ तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी हमारी पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, जबकि इस पॉलिसी के बारे में भारत बिल्कुल गैर वाजिया है। टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार, नसर मिसाइल, ये हथियार टेक्निकल जो है दुनिया के पास बहुत कम है। हमारे पास नसर मिसाइल जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के खिलाफ एक मौसर तरीन जवाब है। दुनिया में टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार सिर्फ चंद ममालिक के पास ही हैं। हमारे इन हथियारों का खित्ते पे क्या असरात हैं? जोहरी ताकत बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान में कोई बड़ी जंग नहीं हुई, और जो डिटरनेंस है, जंग को रोका जा रहा है, सफारतकारी को बढ़ाया जा रहा है। अब दुनिया को यह खदशा है कि कहीं हादसाती तौर पर इस्तेमाल ना हो जाए, दहशतगर्दी का खतरा ना हो जाए। पाकिस्तान ने इसके लिए बिल्कुल फूल प्रूफ सिक्योरिटी का सिस्टम तैयार किया हुआ है। ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब से लेके रद्दुल फसाद तक हमने तमाम दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी जंगें हैं कामयाबी के साथ जीती हैं। इसलिए दहशतगर्दी का खतरा मुमकिन ही नहीं है, और हादसाती तौर पर वहां तक इसकी रसाई किसी आम शख्स की मुमकिन ही नहीं है। इसकी सिक्योरिटी जो है नेशनल अथॉरिटीज के पास है, आम बंदे की वहां तक रसाई है नहीं। इसलिए ये दोनों बातें नामुमकिन हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जंगी इस्तेमाल है, इसमें हम अपनी पॉलिसी को वाजिया कर चुके हुए हैं, नो फर्स्ट यूज। 1998 के बाद हमारे ऊपर इंटरनेशनल कंसर्न्स के तहत कुछ पाबंदियां लगी, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हट गई। अब अमेरिका, चीन और रूस के साथ हमारे दफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा एटमी अदम फलाव की हमायत की है, और हम ख्वाह हैं कि हमें NSG में शामिल किया जाए। पब्लिक सेफ्टी एंड एजुकेशन की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर फिजिकल सिक्योरिटी पर आलमी अदारे पाकिस्तान की तारीफ कर चुके हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ रियासत के कंट्रोल में है। आम शहरियों को जोहरी जंग के नुकसानात के बारे में तालीम देना जरूरी है। पाकिस्तान के जोहरी हथियार महफूज हाथों में हैं, महफूज मकामात पर हैं। कोई बैरूनी ताकत, चाहे दहशतगर्दी की नुक्ता नजर से हो, चाहे मैनिपुलेशन की नुक्ता नजर से हो, उनकी वहां तक रसाई नहीं है।
तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में है, ये दुश्मन की जारहियत को रोकने का सबब है, उसका मौसर तरीन ज़रिया है, खित्ते में ताकत का तवाज़न कायम करते हैं, मुस्लिम दुनिया के लिए ये हौसला अफजाई है, और ख़तरात इससे किसी किस्म के नहीं है। ना हादसाती तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ना दहशतगर्दी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही इसको हम फर्स्ट यूज़ के हक़ में है। ये महफूज तरीन है, महफूज मकामात पर हैं, इसका किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है कि ये किसी किस्म के बैरूनी ताकतों के हाथ में लग सके, और किसी किस्म का आलमी दबाव और तन्हाई का खतरा नहीं है हमें। पाकिस्तान का एटमी दफा एक हकीकत है जिसने ना सिर्फ हमारी सलामती को तहफ़्फ़ुज़ दिया है बल्कि पूरे खित्ते में जंग को रोका हुआ है, मगर इस अजीम ताकत के साथ जिम्मेदारी, शफाफियत और अमन की ख्वाहिश है। यह हथियार तबाही के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को रोकने के लिए, अमन को कायम करने के लिए है। अगर दुश्मन ने किसी किस्म की जारहियत की और पहल की तो फिर कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है इस मालूमाती वीडियो से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। रियाज फारूकी को मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पाकिस्तान खबर टीवी।